तो फ्रेंड्स, मैं गौरव सरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम एडेनियम के बारे में 3 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ साझा करेंगे जिससे आपके एडेनियम में जितनी भी दिक्कत आती है उसका पूरा निवारण ये तीनों पॉइंट्स में हो जाएगा। और एडेनियम की ग्रोथ के लिए एवं एडेनियम के सक्सेस के लिए ये 3 ही की पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करें। हम बढ़ते हैं आगे और तीनों पॉइंट आपके साथ साझा करते हैं और वीडियो को बिना लंबा बनाए छोटे से छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ रूबरू कराते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, तीनों पॉइंट कवरिंग करेंगे। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटरिंग की। समर का अप्रैल का महीना चल रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर 41 तक पहुंच गया है। तो क्या हमें हमारे एडेनियम को ग्रीन नेट में रखना है या फिर इसे वाटरिंग कैसे देना है? तो पहला हमारा पॉइंट है वाटरिंग। तो एडेनियम के पौधे को रोज वाटरिंग की आवश्यकता होती है समर के दिनों में। जी हाँ, इसका जो कॉटेक्स होता है, कॉटेक्स में पानी ये पौधा स्टोर करके रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़े हुए हैं, मतलब ये पौधे के पत्ते मुड़ चुके हैं। और ये पौधे के आप यहाँ पर देख सकते कि पत्ते यहाँ पर सीधे हैं, इसके भी पत्ते यहाँ पर सीधे हैं, इसके पत्ते मुड़ चुके हैं। इसका सिम्टम, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो पत्ते मुड़े हुए हैं वो दोनों पौधे को पानी की जरूरत है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी पूरी सूख चुकी है और इसको पानी की आवश्यकता है। लेकिन ये जो दोनों बचे हुए पौधे हैं इसके लीफ खुले हुए हैं, मतलब यहाँ पर ये पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी की आवश्यकता होगी लेकिन 2 या 3 दिन के बाद होगी। तो हमें समर के दिनों में एडेनियम को पानी देना चाहिए। और इसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमने प्रीवियसली हमारे चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर एडेनियम के पौधे को पॉटिंग मिक्स अगर प्रॉपर है तो आप इसे रेगुलर पानी दे सकते हैं। दिन में 2 बार भी पानी देने की आवश्यकता होती है तो आप इसे पानी दे सकते हैं। ये पौधे को आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी मिट्टी अगर सूखी हुई आपको दिखती है तो आप इसे पानी दे सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा खुरेद लीजिए और वहां पर नॉर्मल आपको मॉइस्चर दिख रहा है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, अगर 3-4 दिन इसको पानी नहीं मिला तो कॉटेक्स में पानी स्टोर करके रखते हैं और वही के पानी का ये इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि इसे पानी कब देना चाहिए। तो एडेनियम के पौधे को आप शाम में पानी दीजिए, धूप में बिल्कुल ही पानी पौधे को नहीं देना है। शाम में या फिर सुबह को पानी दे सकते हैं, सुबह 6 या 7 बजे तक आप पौधे को पानी दे सकते हैं और शाम में 5 या 6 बजे के बाद में जब धूप आपकी चली जाए तभी पौधे को पानी देना है। मिट्टी ऊपर की जब सूखी रहे तभी इसको पानी देना है। पानी कैसे देना है? तो इसको पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दीजिए। नीचे ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाए कि पानी पूरा ड्रेनेज हो सके। तो ऐसा ही पॉटिंग मिक्स रेनी सीजन में भी चल जाएगा। रेनी सीजन में पौधे को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ठंडी के दिनों में 1-1 महीना पौधा बिना पानी के रह जाता है, लेकिन समर के दिनों में इसे रोज ही आवश्यकता होती है, नहीं तो इसका कॉटेक्स सिकुड़ जाता है और पौधा फिर कुछ दिन में मर सकता है अगर बिल्कुल ही पानी इसे ना मिला। तो पौधे को आप 2 दिन के अंतराल में या फिर 1 दिन में 2 बार या फिर 1 दिन में 1 बार, एज पर कंडीशन आपके यहाँ पर कैसी है, इसको डायरेक्ट धूप मिल रही है कि कैसे मिल रहे, उसी तरह से आपको इसको पानी देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सनलाइट, कि हमारे एडेनियम के पौधे को कितना सनलाइट चाहिए कि ये सनबर्न ना हो। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक जगह पर लाइट पड़ती रहती है। अगर ऐसा पौधा यहाँ से सनरेज इस पर गिर रही है तो कंटिन्यू पौधे को लाइट यहाँ पर गिर रही होती है। तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर है तो पौधा बर्न होने लगता है, मतलब यहाँ पर येलो ऐसे पैचेस आ जाते हैं। जब हमारी स्किन कभी भी गर्म कोई भी चीज से जब जल जाते हैं तो कैसा एक यहाँ पर छोटा सा ट्यूमर हो जाता है, तो वैसे ही पौधे को पीला पीला ऐसा एक पैचेस दिखना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी पौधा एक साइड में लैगी भी हो जाता है, एक साइड बढ़ने लगता है क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी इसको धूप मिल जाती है। तो यहाँ पर एक पौधा देख सकते हैं कि इसको नॉर्मल थोड़े से येलो पैचेस आए हुए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, या तो हम कॉटेक्स को कवर करके रख सकते हैं कोई भी व्हाइट मटेरियल से, पेपर से, या फिर ग्रीन नेट के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसे कवर कर सकते हैं। या फिर क्या करना है, ऐसे पौधे को पलटाते रहना है। यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पर धूप गिरेगी, फिर पौधे को यहाँ पर धूप गिरेगी। ऐसे ही आप 2 या 3 दिन से पलटाते रहेंगे तो पौधे में जो बर्निंग की समस्या होती है, मतलब सनबर्न जो होता है, जो एडेनियम को बाद में बहुत दिनों के बाद गला भी सकता है, तो आप वैसा कर सकते हैं। या फिर इसे नॉर्मल कोई भी कागज से या फिर ऐसे कवर करके रख दीजिए, आपका एडेनियम नहीं मरेगा। और इसको सनलाइट की कितनी आवश्यकता होती है, अगर आपके एडेनियम पहले से ही सनलाइट में है, मतलब छोटे होने से लेकर
पूरा आपका समर, अभी अप्रैल का महीना तक आपके पूरे एडेनियम आपने फुल धूप में रखे तो आप फुल धूप में रख सकते हैं। लेकिन 45 के अगर टेम्परेचर ज़्यादा चला गया तो एडेनियम को थोड़ा सा खतरा है। तो आप क्या करें, जो तेज़ वाली धूप होती है, जो दोपहर की धूप होती है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो समय में आप एडेनियम को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कंडीशन में इसे रखिए, ऐसे दीवार के पास रखिए कि इसे 6 घंटे धूप मिले, बाद में धूप ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में एडेनियम वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, इजीली नहीं मरते। लेकिन अगर आपके एडेनियम एक छाव वाले जगह पर पहले नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही घर में नीचे रखे हैं, और आप बोलेंगे कि मैं पूरे एडेनियम को उठाकर अभी सुबह की यानी अभी 45 डिग्री अगर तापमान है और यही तापमान में आप इसे टेरिस पर रखना चाहते हैं, तो वैसा नहीं कर सकेंगे, आपके एडेनियम खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। अगर एक प्रॉपर पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक अगर एक प्रॉपर स्लोप में या फिर ग्राफ में आपके एडेनियम समर में हॉट एयर में रहते हैं या फिर टेम्परेचर वो वेरी करते हैं, तो प्रॉपर आपके एडेनियम रह सकेंगे। नहीं तो इंसिडेंटली अगर पौधे एक बार से छाव से लेकर धूप में चले जाते हैं तो एक्सीडेंटली पौधे में बहुत सारी दिक्कतें आती है और इससे एक शॉक बैठता है। लास्ट पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट हो गया हमारा जो कि एडेनियम के था, मतलब पहला पॉइंट कौन सा होता है, तो पहला पॉइंट था हमारा वाटरिंग, जो कि हमने बता दिया। उसके बाद था सनलाइट की कंडीशन, इसे कितनी धूप देना है, और लास्ट है हमारा मल्चिंग। समर के दिनों में ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मल्चिंग कैसे करना है, मल्चिंग की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, हम बताते हैं। अगर आपके पौधे पूरी धूप में रखे हैं तो उससे क्या होता है, जल्दी ही यहाँ पर वाटर का इवापोरेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 3 या 4 घंटे में ही पूरी इसकी मिट्टी सूख जाती है। रोज रोज पानी देने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके यहाँ पे पानी का लिमिटेड सोर्स है, पानी को बचाना है, तो कोई भी मल्चिंग मटेरियल, मल्चिंग का मीनिंग क्या होता है, जो ये पोर्शन होता है इसे अच्छे से कोई भी कार्बनिक मटेरियल से ढक देंगे तो यहाँ पर पानी का इवापोरेशन रुक जाएगा। मतलब यहाँ पर जो पानी जो भाप बनता है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, रेत का नॉर्मल मटेरियल, रेत के बड़े बड़े खड़े ले सकते हैं, ईंट के टुकड़े ले सकते हैं, उसके बाद कार्डबोर्ड के टुकड़े बहुत ही कारगर साबित होते हैं, धान की भूसी ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं, या फिर हमारे जो लीफ होते हैं ड्राई वाले लीफ का एक अच्छा सा यहाँ पर कवरिंग कर दीजिए। आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत देर के बाद सूखेगी। तो हम एक पौधे को यहाँ पर कैसे मल्च करना है वो करके बताते हैं। आइए, तो पौधे को पहले ऐसा लीजिए और जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं वो ऐसे ऐसे डाल दीजिए, एक प्रॉपर तरीके से इसकी पूरी मिट्टी को कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो मिट्टी है वो डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और ऊपर से पानी देने में कार्डबोर्ड के टुकड़े भी थोड़े से गीले रहते हैं, तो ये प्रॉपर बेयर हो जाता है। और ऐसी मल्चिंग करने से मिट्टी गर्म नहीं होती, साथ ही साथ पौधे के रूट को डैमेज नहीं करती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मल्चिंग हो चुका है। मल्चिंग के बहुत सारे मटेरियल आते हैं, उसका भी एक वीडियो सेपरेट हमने किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्चिंग हो चुकी है। तो ये वीडियो में हमने बताया कि पानी कब देना है और कितने घंटे देना है, कितने दिन में देना है। तो समर के दिनों में आप 1 या 2 दिन के इंटरवल में पौधे को पानी दे सकते हैं। एज पर सॉइल की कंडीशन कैसी है, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे। उसके बाद सन की कंडीशन, मतलब सनलाइट की कंडीशन, पहले से ही धूप में रखे तो धूप में ही रहने दीजिए। 6 घंटे की धूप मिले तो पर्याप्त है समर के दिनों में, क्योंकि 6 घंटे वाली बहुत ही हार्ड धूप होती है। अगर आपके पौधे को सन बर्न होता है धूप से, तो इसे पौधे को पलटाते रहिए। ऐसा एक स्ट्रक्चर 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद फिर से पलटाए। ऐसे 90-90 के एंगल में अगर पौधा रोज गोल गोल फिरेगा 2 या 3 दिन के, तो सनबर्न भी नहीं होगी और पौधा एक प्रॉपर शेप ले लेगा। जो ये गोल गोल पौधे आपको दिख रहे हैं ना, वो वैसे ही अच्छे होते हैं, नहीं तो फिर पौधा एक साइड बढ़ता है, कभी कभी लैगी भी हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर मल्चिंग। तो पौधे को मल्चिंग की आवश्यकता होती है समर के दिनों में। तो ये पानी को सेव करता है, मिट्टी को गर्म नहीं करता, इसके रूट अच्छे से रहते हैं और पौधे हेल्दी हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो 3 टिप्स के ऊपर था। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।